Life in tropical and subtropical regions. Explanation part third. पीपल इन द अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन में रहने वाले लोगों के बारे में पढ़ेंगे अब। द अमेजन बेसिन इज स्पर्सली पॉपुलेटेड एंड इज मोस्टली इनहेबिटेड बाय द ट्राइबल पीपल। जो अमेजन बेसिन के लोग हैं, मतलब यहाँ पर थिनली पॉपुलेटेड एरिया होती है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या नहीं पाई जाती है मोस्टली। और जो यहाँ पर रहते भी हैं ना, वो ट्राइबल जो होते हैं पीपल होते हैं, जनजातीय जो लोग होते हैं ना, वो रहते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्राइब्स स्टिल डिपेंड ऑन फूड गैदरिंग, हंटिंग एंड फिशिंग। और यहाँ के जो ट्राइब्स है, जनजाति है ना, वो लगभग ये डिपेंड है किस पर निर्भर है? फूड गैदरिंग, हंटिंग और फिशिंग पर निर्भर है। सम ऑफ देम प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन। उनमें से कुछ क्या है, ये शिफ्टिंग कल्टिवेशन जो स्थानांतरित खेती होती है ना, उसे करते हैं। दे फॉलो द स्लैश एंड बर्न टेक्निक फॉर क्लियरिंग द फॉरेस्ट एरिया। और जो फॉरेस्ट एरिया होते हैं ना, उसे क्लियर करने के लिए ये स्लैश एंड बर्न, मतलब ये क्या करते हैं, वो जो जंगल है उसे काटते हैं, फिर जला देते हैं, फिर वहीं पर खेती करते हैं ना, इस टेक्निक का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ, तो ये किस चीज़ पर निर्भर था, किस चीज़ पर जो ट्राइबल पीपल है अमेजन बेसिन के, ये किस चीज़ पर निर्भर है, तो ये फूड गैदरिंग, हंटिंग और फिशिंग पर है। और उनमें से अगर पूछा जाए कि कुछ जो है किस प्रकार की खेती करते हैं, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। और किस टेक्निक से करते हैं, तो स्लैश एंड बर्न टेक्निक से ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। ये इंपॉर्टेंट कुछ लाइन्स हैं। The men are mostly involved in gathering, hunting and fishing, while women who stay back in the village grow crops. जो यहाँ के पुरुष हैं वो गैदरिंग, हंटिंग और फिशिंग में इन्वॉल्व होते हैं। मतलब इसमें ये अगर बात करें गैदरिंग, हंटिंग और फिशिंग का काम कौन करता है, तो ये मेल जो है, पुरुष हैं, वो करते हैं। वहीं पर महिलाएं जो होती हैं वो स्टे बैक इन द विलेज, जो गांव में रहती हैं, वो फसलों का उत्पादन करती हैं। दे मेनली ग्रो टैपियोका, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो। और ये जो है मुख्य रूप से टैपियोका, पाइनएप्पल और स्वीट पोटैटो ग्रो करती हैं, मतलब उगाती हैं। द स्टेपल फूड ऑफ द ट्राइबल्स इज मैनियोक और कैसावा। यहाँ के जो लोगों का कह सकते हैं संतुलित जो भोजन है वो मैनियोक और या फिर जिसे आप कैसावा भी कहते हो, वो है विच ग्रो अंडर द ग्राउंड। और ये अंडर ग्राउंड मतलब ज़मीन के अंदर उगने वाला या फिर बोया जाने वाला वो है, बोए जाने वाली चीज़ है या क्रॉप कह सकते हैं। इन सम एरियाज कैश क्रॉप सच एज कॉफ़ी, कोकोआ, मेज, बनाना, रबर एक्सेट्रा आर ऑल्सो ग्रोन। कुछ क्षेत्र में क्या होता है, इन सम एरियाज, कुछ क्षेत्रों में कैश क्रॉप जो होती है, नकदी फसल होती हैं, उन्हें उगाया जाता है, जिनमें कोकोआ है, कॉफ़ी, मेज़, बनाना, रबर, ये सारी चीज़ें हैं। सम रबर प्लांटेशन हैज़ ऑल्सो बीन डेवलप्ड इन दिस रीजन। और जो रबर प्लांटेशन है ना, इसे भी यहाँ पर डेवलप किया गया है इस क्षेत्र में। सम ट्राइबल पीपल कट द फॉरेस्ट एंड यूज़ द हार्डवुड फॉर कमर्शियल एक्टिविटीज़। कुछ ट्राइबल जो पीपल हैं, मतलब जनजातीय लोग हैं, उन्होंने जंगलों को काटा है एंड यूज़ द हार्डवुड। और जो लकड़ियाँ होती हैं ना, हार्डवुड जो है, फॉर कमर्शियल एक्टिविटीज़, इन्हें कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए इनका प्रयोग किया है। मोस्ट ऑफ द ट्राइबल्स यूज वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेज। जो यहाँ के ट्राइब्स हैं, जनजाति है ना, इन्होंने लकड़ियों का जो है यूज वुड, लकड़ियों का प्रयोग करती हैं घर बनाने के लिए। सम लिव इन थैच्ड हाउसेज विच लुक लाइक वी हाइव्स। अभी मैं कुछ इमेज आपको दिखाऊंगी जिसके बारे में, ये जैसे 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 घरों में रहते हैं ना, उसे आप देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सम लिव इन थैच्ड हाउसेज, जो छप्पर होते हैं ना, आपने देखा होगा गांव में, कुछ लोग तो उसमें रहते हैं। विच लुक लाइक बिहाइव, जो कि बिहाइव मतलब जो वो होती है, मधुमक्खी होती है ना, उसके छत्ते की तरह दिखता है। एट मैनी अदर प्लेसेस, वही कुछ अन्य जो स्थान होते हैं ना, अपार्टमेंट टाइप ऑफ हाउसेज विद स्टीपली स्लैंटिंग रूफ्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड। और वहीं पर कुछ जो हैं, कुछ क्षेत्रों पर क्या अपार्टमेंट टाइप के जो है घर बनाए गए हैं विद स्टीपली स्लैंटिंग, और जो उसके वो है छत है ना, वो स्लैंटिंग रूफ्स हैं, ठीक है, हैव बीन कंस्ट्रक्टेड लोकली। सच टाइप ऑफ हाउसेज आर कॉल्ड मालोका। और जो है अगर स्थानीय तौर पर वहाँ के लोग जो है ऐसे घरों को क्या कहते हैं, मालोका कहते हैं। तो मैं इमेज दिखाती हूँ जिससे आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। ये जो है आपने थैच्ड हाउस जो पढ़ा था ना, जो छप्पर के घर होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं, ऐसे कुछ होते हैं।
ऐसे भी होते हैं ये। और जो बीहाइव की बात की थी कि मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखते हैं ना, वो ये वाले घर हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि बीहाइव कैसे होते हैं, थैच्ड हाउस कैसे होते हैं, और ये तो मालों का तो दिखाया ना, ये आप ऐसे ही समझ लेना। नेक्स्ट है द रिसेंट डेवलपमेंट इन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हैज चेंज द लाइफ स्टाइल ऑफ द ट्राइबल्स टू सम एक्सटेंट। अगर बात करें द रिसेंट डेवलपमेंट, जो अभी हाल के जो विकास हुए हैं इन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, मतलब कह सकते हैं कि ये कम्युनिकेशन या फिर ट्रांसपोर्ट के उसमें क्षेत्र में है चेंज द लाइफ स्टाइल ऑफ द ट्राइबल्स। और जो ट्राइबल्स है ना, कुछ हद तक इनकी जो वो है लाइफ स्टाइल को इन्हें इसने बदल दिया। मतलब डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है और कम्युनिकेशन है ना, इनकी वजह से जो ट्राइबल्स है ना, इनके कुछ हद तक लाइफ स्टाइल जो है ये चेंज हो गई है। प्रीवियसली वन कुड रीच द इंटीरियर ऑफ फॉरेस्ट ओनली बाई नेविगेटिंग द रिवर। पहले की बात है कि पहले जो है कि अगर किसी को नदी में जाना होता था, मतलब ये जो रिवर बेसिन मतलब रिवर है ना, वन कुड रीच द इंटीरियर ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट के जो जंगल है ना इसके अंदर जाना हो ओनली बाई नेविगेटिंग द रिवर, वो रिवर से ही जा सकता था। अगर जंगल के अंदर किसी को जाना है तो वो मतलब नदी के माध्यम से ही जा सकता है। लेकिन नाउ द एंटायर फॉरेस्ट एरिया हैज़ बिकम accessible ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांस अमेजन हाईवे। लेकिन अभी क्या है, नाउ द एंटायर फॉरेस्ट एरिया, जो फॉरेस्ट एरिया है, आंतरिक जो क्षेत्र है जंगल का, हैज़ बिकम एक्सेसिबल ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांस अमेजन हाईवे, मतलब ट्रांस अमेजन हाईवे बनाया गया है और इसकी वजह से आप जंगल में आसानी से पहुंच सकते हो। Nowadays एयरक्राफ्ट आर ऑल्सो अवेलेबल टू रीच द इंटीरियर एरियाज, और आजकल जो है एयरक्राफ्ट भी बनाए गए हैं कि आप अंदर जा सकते हो, जिससे some of the tribals have been displaced and inhabited in new areas to carry out the work of development। कुछ जो ट्राइब्स होती हैं, सम ऑफ द ट्राइबल्स, उनमें जैसे जो कुछ ट्राइबल्स हैं, कुछ जनजाति हैं, हैव बीन डिस्प्लेस्ड एंड इनहेबिटेड इन न्यू एरियाज, मतलब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर शिफ्ट हो गई हैं टू कैरी आउट द वर्क ऑफ डेवलपमेंट, जो मतलब जो विकास का काम है ना ये चलता रहे, इसे करने के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो गई हैं। नेक्स्ट है the anaconda, the largest snake in the world, is a variety of snake which live in South American rainforest. It is heavier than the python and can be up to 10 meters long. एनाकोंडा जो है ना, ये सबसे बड़ा वो है, सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा अगर सांप पूछा जाए तो एनाकोंडा है। और इज़ ए वेराइटी ऑफ स्नैक, मतलब जो सांप होते हैं, सांप में से एक सांप है विच लिव्स इन साउथ अमेरिकन रेन फॉरेस्ट, जो कि जो साउथ अमेरिकन रेन फॉरेस्ट है वहाँ रहता है। इट इज़ हैवियर दैन द पाइथन, मतलब जो पाइथन होता है, अजगर होता है ना, इससे भी ज़्यादा बड़ा होता है। एंड कैन अप टू 10 मीटर्स लॉन्ग, मतलब जो पाइथन है अगर हम 10 गुना उसकी बात करें तो 10 गुना मीटर जो है, मतलब ये कहने का मतलब ये है ना कि बहुत ज़्यादा ही बड़ा है ये। इट इज़ नॉट पॉइजनस, लेकिन ये क्या है, ये पॉइजनस नहीं है, जहरीला नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि एक सबसे बड़ा सांप होता है लेकिन ये पॉइजनस नहीं होता है। नेक्स्ट है the various development activities which are carried out by the government for tribal welfare have led to the destruction ऑफ रेन फॉरेस्ट, मतलब जो ट्राइबल्स, अगर हम बात करें कि जो जनजाति लोग हैं उनके कल्याण के लिए जो भी चीज़ें की गई हैं या गवर्नमेंट के द्वारा जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, उनसे क्या हुआ है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेन फॉरेस्ट, मतलब कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रैक्ट हुआ है रेन फॉरेस्ट। लार्ज फॉरेस्टेड एरियाज आर क्लियर्ड every year to provide land for various developmental activities।
अब जो यहाँ पर चीज़ें हैं कि काफ़ी हद तक बहुत बड़ा कह सकते हैं क्षेत्र जो है, जंगल का जो क्षेत्र है उसे साफ़ कर दिया गया, मतलब जंगल को काट कर वहाँ पर उसे क्लीन कर दिया गया एवरी ईयर, मतलब हर साल काटे जाते हैं टू प्रोवाइड लैंड फॉर वेरियस डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। मतलब जो विकास के कार्य हैं ना, इनको करने के लिए जो जंगल के क्षेत्र हैं उन्हें हर साल मतलब साफ़ किया जाता है, कि मतलब जंगलों की कटाई करके वहाँ पर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ करने के लिए उसे साफ़ कर दिया जाता है, जंगल को काट दिया जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन हैज़ ग्रेट implications ऑन climatic conditions, soil fertility and future of the tribal people living in the Amazon basin. दिस प्रोसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन है, ये जो डिफॉरेस्टेशन की जो प्रक्रिया है, हैज़ ग्रेट इम्प्लीकेशंस ऑन क्लाइमेटिक कंडीशंस। इसमें बहुत सारी बाधाएं होती हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस पे। अगर देखें जो soil fertility and future of the tribal people living in the Amazon basin। अगर यहाँ की जो मिट्टी की उपजाऊपन को देखें, फ्यूचर ऑफ द ट्राइबल पीपल लिविंग इन द अमेजन बेसिन, जो अमेजन बेसिन में रहने वाले जो जनजातीय लोग हैं ना, इनके जीवन को देखें तो काफ़ी हद तक इन्हें ये प्रभावित करते हैं। अगर बात करें तो आपने इससे पहले पढ़ा था कि जो ट्राइबल पीपल है ना, वो क्या करते हैं, वो फिशिंग के लिए, फूड गैदरिंग के लिए और हंटिंग के लिए ये इस पर अभी फॉरेस्ट पर डिपेंड है, ठीक है, जंगल पे ये है। और जो जंगलों की और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो जंगल के जो लकड़ियाँ होती हैं उनसे ये काम करते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ों के लिए लगभग जो इनकी अर्निंग होती है ये इससे जंगल के जो फॉरेस्ट प्रोडक्शन होते हैं ना उन पर है। तो कहीं ना कहीं इनकी जो लाइफ है ये काफ़ी हद तक ये प्रभावित होती है। डिफॉरेस्टेशन अगर होता है ना तो जो लोग हैं, ट्राइबल पीपल है ना, उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। दिस बेसिन फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स।